माफिया पर हंटर चल रहा है और इस पर सियासी बवंडर भी है। पहली तस्वीर देखिए, यूपी से आई है ये तस्वीर, आप देख रहे हैं। योगी जी गलती हो गई। सीएम योगी से माफी मांग रहे हैं, पोस्टर लेकर हाथ में, कह रहे हैं योगी जी गलती हो गई है। योगी जी गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होने की है। योगी जी गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होने की है। योगी जी गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होने की है। योगी जी गलती हो गई है, आगे से गलती नहीं होगी। योगी जी हमें माफ कर दो, योगी जी हमें माफ कर दो। आइंदा से कोई गलती नहीं होगी, हमें माफ कर दो, माफ कर दो, आगे से कोई गलती। योगी जी आइंदा कोई गलती नहीं होगी, हमें माफ कर दो। योगी जी आइंदा कोई गलती नहीं होगी, हमें माफ कर दो। आप देख रहे हैं बीजेपी और सरकार का दावा है, अपराधियों में इतना खौफ है कि वो योगी से माफी मांग रहे हैं और योगी कह रहे हैं माफिया उनका फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट सब्जेक्ट है। का कब एक दिन यूपी के डीजीपी में वो मेरे पास एक फाइल लेके आए, तो मैंने कहा ये क्या है। डीजीपी ने मुझे बताया, कहा साहब वो प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया है। यूपी पुलिस की ही लैंड है लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। यूपी पुलिस की ही लैंड है लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। एक दिन तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं माफिया उनका प्रिय विषय है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में देखिए धड़ाधड़ एनकाउंटर के ढेर लगे हुए हैं। सब ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एनकाउंटर हुए। ये गौ तस्कर का एनकाउंटर कानपुर में। गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, बरेली में दूंगा भी नहीं कभी भी। कानपुर का गौ तस्कर मुठभेड़ में हुए, गोली लगी है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर सहारनपुर की है। गौ तस्करों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा। ये मुरादाबाद की 25,000 का इनामी निखिल चौधरी घायल हुआ। दूसरी तरफ न सिर्फ एनकाउंटर बल्कि बुलडोजर भी चल रहा है। एक अवैध जगह थी, बताया गया रोड पर ही निर्माण कर लिया गया था, जिस पर गाजियाबाद में बुलडोजर चला है। कितना काम बना हुआ था। तो ये उत्तर प्रदेश में एक्शन की बात हो गई। उत्तर प्रदेश से आपको बंगाल लिए चलता हूं। बंगाल में शुभेंदु के राज में एक्शन कैसे हो रहा है, ये बीजेपी के ट्विटर हैंडल से जारी किया गया वीडियो है, जिसमें पुष्पा को दिखाया गया और पुष्पा उठक बैठक कर रहा है। बेकसूर एक टाइम था जब पावर के नशे में ये खुद को पुष्पा समझता था, हवा में उड़ता था। चुनाव जीतते ही इसका जुल्म शुरू हुआ और इसने यहाँ के बेकसूर बुजुर्गों को कान पकड़ डाकर उठक बैठक करवाने जैसा टॉर्चर किया। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि आज इसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। जो कल तक दूसरों पर अत्याचार करता था, आज पुलिस उसी पुष्पा का सारा भूत उतार कर खुद उससे कान पकड़ डालकर उठक बैठक करवा रही है। याद रखना, पाप का गड्ढा एक दिन भरता जरूर है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यही कुदरत का असली इंसाफ है। एक टाइम था। तो पुष्पा उठक बैठक कर रहा है बंगाल में, बीजेपी कह रही है, और टीएमसी के नेताओं पर अंडे चल रहे हैं, लोग विरोध जता रहे हैं, ऐसा दावा है। तो सौमित्र बनर्जी टीएमसी नेता की तस्वीर आप देख रहे थे। अगली तस्वीर देखिए, एक और टीएमसी नेता विश्वजीत दास, जिसके ऊपर अंडे चल रहे हैं। ये जो सज्जन को आप देख रहे हैं, जिन पर अंडे चल रहे हैं, इनका नाम है विश्वजीत दास। इन पर आरोप है कि सरकारी माल की जमाखोरी कर रहे थे, जिसके बाद लोगों ने अंडे चलाए। आइए आपको यूपी टू बंगाल वाया बिहार लिए चलता हूं। बिहार में देखिए जरा, नए सीएम वहां भी हैं, सम्राट चौधरी। 2 एनकाउंटर हुए हैं बिहार में। गया की तस्वीर देख रहे हैं, गया में वही ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है जो यूपी वाला है।
गया के अलावा गोपालगंज में देखिए दूसरा एनकाउंटर। और देखिए सम्राट चौधरी बोलते बोलते आज बोल गए कि यूपी हो, बंगाल हो या बिहार हो, तीनों जगह जो सीएम है वो दुरुस्त कार्रवाई कर रहे हैं। तो बिहार में अपराधी कोई हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अपराध करने वाला बचेगा नहीं। या तो बिहार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो शमशान जाना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश है, बगल में बाबा पहले से बैठे हुए हैं, उधर शुभेंदु अधिकारी जी आ गए हैं। अब तो एक तरफ बाबा है, एक तरफ शुभेंदु जी है। अब तो नेपाल ही भागना पड़ेगा, क्योंकि अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है साथी। यहाँ सुशासन चाहिए, और सुशासन जैसे ही और बढ़ाएंगे वैसे ही उद्योग बढ़ेगा। कि बिहार योगी जी गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होने की है। उत्तर प्रदेश टू बिहार और बंगाल, अपराधियों में हाहाकार मचा है। योगी सम्राट और शुभेंदु का कानून का डंडा ऐसा चल रहा है कि बड़े बड़े अपराधी रहम की भीख मांग रहे हैं। यूपी में सैकड़ों बदमाशों ने एक साथ अपराध छोड़ने और कानून न तोड़ने की कसम खाई, तो बंगाल में टीएमसी का पुष्पा कान पकड़कर माफी मांग रहा है। बीजेपी सरकार वाले 3 राज्यों में एक तरफ कानून का डंडा चल रहा है, तो इसके लिए कोलकाता से कानपुर और कटिहार तक भारी बवाल और सवाल भी उठ रहे हैं। अब देखिए, बड़ी चीज यह है कि योगी आदित्यनाथ खुद हो या पूरी सरकार, एनकाउंटर हो, बुलडोजर हो, इस पर सरकार पीठ थपथपाती रही, लेकिन अखिलेश यादव इस पर सवाल भी उठाते रहे। 9 साल में 17,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए। 9 साल में योगी सरकार में 289 बड़े अपराधी मारे गए, 22,000 इनामी अपराधियों को जेल भेज दिया गया है, 68 बड़े माफिया और उनके गैंग पर सीधी कार्रवाई हुई है, 65,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन कब्जे से मुक्त कराई गई है, माफिया अपराधियों से 4,000 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है, अदालतों में सबूत और कड़ी पैरवी से अपराधियों को सजा दिलाई गई। 9 साल में योगी सरकार ने 1,25,000 आरोपियों को सजा दिलाई है। राज्य में 134 नए पुलिस स्टेशन और 86 चौकियां स्थापित हुई हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड ने 5 करोड़ लोगों की जांच की है, करीब 2 करोड़ को चेतावनी दी गई है और 38,000 पर एक्शन हुआ। महिला अपराध के निस्तारण में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। 9 साल में यूपी में कोई बड़ा दंगा या जातीय हिंसा नहीं हुई है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे डॉन पर बड़ी कार्रवाई हुई। दोनों माफिया और उनके करीबियों की करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई है। लेकिन अखिलेश यादव इस पर सवाल उठाते हैं। अखिलेश इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अखिलेश का कहना है योगी सरकार में पुलिस जाति धर्म देखकर कार्रवाई करती है, एनकाउंटर सिर्फ दिखावा है, असल में राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं। लखनऊ, गाजीपुर जैसे शहर में कैसे सरेआम मर्डर हो रहे हैं। रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार नाकाम है और ध्यान भटकाने के लिए एनकाउंटर का सहारा लिया जा रहा है। यूपी माफिया मुक्त नहीं, महामाफिया वाला बन गया है। हमारी सरकार आई तो फर्जी एनकाउंटर की जांच होगी और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, अखिलेश ये कहते हैं। सुनिए जरा अखिलेश यादव को और योगी आदित्यनाथ। एक दिन यूपी के डीजीपी, और देखो डीजीपी भी कब लेके आए, जिस दिन रिटायरमेंट के ठीक समय में वो मेरे पास एक फाइल लेके आए, तो मैंने कहा ये क्या है। मैं सोचा कि हो सकता है कि अपना एक्सटेंशन का लेकर के आए होंगे, तो मैंने कहा ये क्या है। यूपी पुलिस की ही लैंड है लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। तो वो हंसे, उन्होंने कहा क्या मतलब। मैंने कहा बस मुझे दे दीजिए, मैं इसको ठीक करा देता हूं। और अच्छा समय आया, मुझे बताया, उसने डीजीपी ने मुझे बताया, कहा साहब वो प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया है। मैंने कहा घबराइए मत। मैंने कागज निकाले उसके, फिर मैंने कहा रेवेन्यू बोर्ड में किस अधिकारी ने इसके पक्ष में किया था, कब किया था, निकालो उसकी पूरी कुंडली निकाल दो। निकाला, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन को बुलाया, मैंने कहा तत्काल इसको स्टे करो। वो हाई कोर्ट गया, मैंने इधर एफआईआर लॉन्च करवाई और फिर वहां पे अगले दिन हमारा बुलडोजर पहुंच गया था। ये सरकार भेदभाव कर रही है, अन्याय कर रही है, बुलडोजर का सहारा ले रही है और हर काम में गुनहगार है सरकार। जिन्होंने फर्जी इनकाउंटर किए हैं
वो देख रहा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और समाजवादी सरकार बनने पर न्याय के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम होगा।